Hello dear students, welcome back. Let's begin with the new question. The question says use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n, that is natural number, into a true statement. And the first statement is x square plus 3x minus 10 equals to 0. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Before proceeding with the solution, first of all we must know what is the quantifier. तो क्वांटिफायर होता क्या है? क्वांटिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंसेस इनटू ए स्टेटमेंट, राइट? Quantifiers are used to convert open sentences into a statement, and mainly there are two types of quantifiers. The first one is universal quantifier for all the values. This is the symbol for it. And second one is existential quantifier for some of the values represented with this symbol, right? अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू रूट्स, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी. एंड व्हाट आर दी टू वैल्यूज? इफ यू सॉल्व दिस यू गेट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -5. अब यहां पर देखिए हमको जो है डील करना है सिर्फ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो -5 को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास x की कौन सी वैल्यू बची? सिर्फ 2. तो ओनली 2 इज द नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, राइट? कौन सा नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली 2. क्या सारे नेचुरल नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. अगर सारे नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो वी वुड हैव यूज्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर. बट यहां पे क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ही नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो भी कौन सा नंबर है? 2. तो डेफिनेटली हम कौन सा क्वांटिफायर यूज करने वाले हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, राइट? आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. अगर ये पर्टिकुलर इक्वेशन सारे के सारे ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई करें तो वी विल यूज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और अगर कुछ ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करें तो वी विल यूज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो हमारे केस में ओनली 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो वी आर गोइंग टू यूज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो अब करना क्या है? सिर्फ आपको ये जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स्ट्रा आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा के इसी को रीराइट करना है. कैसे? आई विल शो यू. सम ऑफ द x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर such that x square plus 3x minus 10 equals to 0. I hope this is clear to everyone. This is your open sentence, और अब आपने एक क्वांटिफायर को यूज करके इसको एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन. 3x minus 4 is less than 9. अब इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में भी डू यू थिंक कि x की जगह पे अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो वो सेटिस्फाई होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करेगी सिर्फ 1, 2, 3 और 4 पे. यू कैन वेरीफाई. इफ आई पुट x as 1, it will be 3 1s are 3 minus 4 which is -1, and definitely -1 is less than 9. If you put x as 2, it will be 6 minus 4 2, 2 is again less than 9. If you put x as 3, 3 3s are 9, 9 minus 4 is 5, 5 is also less than 9. If you put x as 4, 3 into 4 12, 12 minus 4 is 8, 8 is again less than 9. But if you put x as 5, it will become 3 into 5 15, minus 4 11, and 11 is not at all less than 9. तो यहां पर भी जितने हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. सिर्फ कुछ ही नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3 एंड 4 which are satisfying this particular inequation. So now you tell me which of the quantifier is suitable for this inequality? Definitely the second one, existential quantifier. तो हम क्या करेंगे? इसी कंडीशन को रीराइट कर देंगे इस क्वांटिफायर के साथ. कैसे? sum of the x belonging to natural number such that 3x minus 4 is less than 9. Moving on to the next sub question. n square is greater than or equal to 1. अब यहां पर देखिए n को अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे it will be satisfied by this inequality, right? For example,
if I put n as 1, 1 square is 1, which is equal to 1, true. If I put n as 2, 2 square is 4, 4 is again greater than 1, true. If you put n as 3, 3 square is 9, which is also greater than 1. कोई भी आप n की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इक्वेशन विल बी ट्रू. तो यहां पे all n belonging to natural number are satisfying this particular inequality. So out of these two quantifiers, which quantifier is to be used? Definitely the first one, universal quantifier. तो यहाँ पे हम rewrite कर देंगे कैसे? All n belonging to natural number, n square is greater than or equal to 1. Similarly, moving on to the fourth sub question, 2n minus 1 equals to 5. यहां पे भी देखिए n की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एंड दैट इज n इक्वल्स टू 3. तो यहां पे सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 3. तो क्या हम ऑल वाला या यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. तो कौन सा क्वांटिफायर हम यूज करेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो इट विल बी सम ऑफ द एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n minus 1 equals to 5. Moving on to the next sub question, y plus 4 greater than 6. Now in this inequality, अगर हम y को 1 सब्सटीट्यूट करें तो 1 plus 4 will be 5, but 5 is not greater than 6. तो y को अगर हम 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती. Similarly, if I put y as 2, 2 plus 4 is again 6, but 6 is also not greater than 6, right? तो 1 और 2 पे ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड. तो बट 2 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स इफ यू पुट ओवर हियर इट विल बी सेटिस्फाइड, बट अनफॉर्चुनेटली 1 और 2 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो अल्टीमेटली सारे नेचुरल नंबर्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. कौन कौन से नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं? 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक, बट 1 और 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ गए? नहीं. तो इन दोनों में से हमें कौन सा क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा? डेफिनेटली द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो ये आ जाएगा सम ऑफ द y बिलोंगिंग टू n सच दैट y plus 4 is greater than 6. एंड फाइनली द लास्ट वन, 3y minus 2 less than or equal to 9. यहां पे भी इफ यू ऑब्जर्व दिस इनइक्वालिटी केयरफुली तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि y की कुछ ही वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. कौन सी है वो वैल्यूज? 1, 2 एंड 3. तो क्या सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं. कुछ ही नेचुरल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. कौन कौन से? 1, 2 एंड 3. तो इन दोनों में से कौन सा क्वांटिफायर हमें यूज करना पड़ेगा? डेफिनेटली द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. So let's rewrite this, sum of the y belonging to n such that 3y minus 2 is less than or equal to 9. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.